प्रदर्शन किया है, किन किन मांगों को लेकर के जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं और क्या मांग है सरकार? सबसे तो पहले आप सभी भाई को, जितने भी हमारे न्यूज चैनल के भाई पहुंचे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी को जो हमारे इस गरीब परिवार के भी आवाज सुनने आप लोग आ गए। हमारी मुख्य मांगे जो है, ड्राइवर एसोसिएशन और बिहार के मैं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हैं और हमारे साथ में मेरे प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश के राजू सिंह सचिव हैं। और आज एक दिवसीय मीटिंग जो रखे हैं, बिहार के 38 जिला में मेरा आज धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है। जो हम सरकार को एक सूचना देने के लिए हम लोग बैठे हैं, जो हमारी कुछ जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे हम लोग ड्राइवर, कमर्शियल एक्टिविटी ड्राइवर जितने भी हैं, हमारी मांग है अपनी सरकार से, जो कोई भी ड्राइवर भाई एक्सीडेंट में डेथ हो रहा कमर्शियल एक्टिविटी वाला, उनको आपदा में घोषित करके उनके परिवारों को 5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उसे आपदा में घोषित कर दिया जाए ताकि उसके परिवार को 5 लाख मिल जाए। दूसरा मांग हमने रखा है, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। जो ड्राइवर के साथ अन्याय होता है तो प्रशासन जो भी मन में आता है वो लिख देता है और सजा, मेरा ड्राइवर का गलती नहीं रहते हुए भी सजा उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर का गठन होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा मांग है। तीसरा मांग हम रखे हैं, जो भी ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के बाद में अगर जो ड्राइवर डेथ कर जाता है उसको कम से कम इंश्योरेंस के जरिए 20 लाख रुपया का मुआवजा मिले और जीवन भर के लिए अगर जब अपंग हो जा रहा है तो उसे 10 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाए और इलाज के लिए अगर जो एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपया दिया जाए। ये मांगे हमारी तीसरी। चौथी मांग हमारा ये जो है, 60 वर्ष के बाद जो है पेंशन योजना लागू किया जाए ड्राइवरों को। जो कमर्शियल एक्टिविटी है, ये सब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जो ड्राइवर जवान है तब तक गाड़ी चलाएगा, इस देश का सेवा करता है, और जब अगर जो उसका लाइसेंस खत्म हो गया, उम्र हो गया, तो उसके बाद तो उसको कोई पूछेगा नहीं, तो कम से कम उसका जीवन यापन के लिए पेंशन योजना चालू किया जाए। उसके बाद में हर एक गाड़ी में 6 CCTV कैमरा, मैंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मैं दिल्ली में भी जाके मिला था तो मैंने कहा था, जो सर अन्याय कोई गलती किसी और का, लेकिन सजा मिलता है हमारे ड्राइवरों का, बड़े गाड़ी का ड्राइवरों का। जबकि नितिन गडकरी जी स्वयं बोले थे, ये बात आप बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन फिर बड़े नेता है ना, उनका बच्चा तो गाड़ी चलाता नहीं है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। वो बोले जी ये बात सही है, जो ड्राइवरों को गलती जब जानबूझ करके किया जाता है और उन्हें पीटा जाता है, उन्हें सताया जाता है। तो मैंने इसी बात को रखा था, आज आप लोग के सामने भी रख रहा हूँ। जो 6 CCTV कैमरा लगे, जिस पर गलती जिसकी है, मेरी गलती है, मुझे सजा मिले, लेकिन प्रशासन के द्वारा। और मुझे अगर जो प्रशासन पीट रहा है और आम जनता मार रहा है तो उन्हें सजा क्यों नहीं मिलता है? ये एक तरफा क्यों कानून लगा हुआ है? इस कानून में कुछ बदलाव होने की जरूरत है। जो मेरी गलती नहीं है, अगर आम जनता मुझे पीटता है तो उसे 1 साल का सजा हो और 50,000 का जुर्माना हो। मेरी ये मांगे हैं। और उसके बाद में ड्राइवरों को बच्चा का उच्च शिक्षा व्यवस्था, ये हमारी मांगे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम लोग का ड्यूटी कितना है, हम लोग को कमाते हैं तो 20 से 25,000 रुपया बड़े गाड़ी को। सारे दुख और सुख में हम सारे देश की सेवा करते हैं, लेकिन हम अपने घर में नहीं रहते, लेकिन हमारा बच्चा का उच्च शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। क्योंकि सरकारी जो आज के डेट में जो टीचर है वो भी अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ा रहे, तो हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनको क्या शिक्षा उनको मिलेगा? जब खुद जब सरकारी टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सोचिए सरकारी टीचरों का व्यवस्था क्या है, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था क्या है। उसके बाद में मैंने मांगा है ड्राइवरों को, पूरे देश में कोई टीचर डे, मास्टर डे, क्या क्या डे है, लेकिन ड्राइवरों के लिए कोई डे नहीं है। साल में 1 सितंबर का दिन ड्राइवरों के लिए ड्राइवर दिवस के तरफ एक दिन ड्राइवर दिवस को छुट्टी के नाम पर घोषित राज्य सरकार द्वारा इसको होना चाहिए। ये राज्य और केंद्र दोनों को मैं बोला हूँ, ये जोर दे सके, क्योंकि मैं तो वहां भी जाके चुका हूँ, तो वो तो कहते हैं तुम्हारा राज्य का चीज है, राज्य में जाओ। हमारा लाइसेंस तो ऑल इंडिया का है। और उसके बाद में हमने 8वां मांग रखा है, हमारे को ड्राइवरों को तृतीय श्रेणी की मान्यता दिया जाए। उसके बाद में रोड पर जो दुर्घटना होती है, ड्राइवर का रोड पे दुर्घटना होने कम करने के लिए हॉस्पिटल में जो हम लोग, जैसे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जब इलाज के लिए जब ड्राइवर को उठा के ले जाता है, वहाँ कोई ICU जब नहीं मिलता है तो हमारा ड्राइवरों का वहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ICU एक तो एकदम सुरक्षित कर दिया जाए। इसी सब मांगों को लेकर के हम लोग उतरे हैं। और 10 नंबर है ड्राइवर सुरक्षा कानून एक तो बने,
जो हमारे लिए अलग से कानून का गठन हो, जो हमारी गलती है तो हमें सजा मिले। वहाँ ड्राइवर यूनियन और प्रशासन दोनों उसको तय करेगा जो गलती इसकी किसकी है, क्योंकि आज तक प्रशासन इस चीज को तय किया जो गलती ड्राइवर का ही होता है, तो कैसे मालूम होगा? ये तो आपने यहाँ पर बोला है, तो क्या इस आवेदन को आप जमा किए हैं जाकर? जी सर, अभी हमारे पटना जिला को और बिहार के 38 जिला में, बिहार के 38 जिला में हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से धरना हो रहा है और अपना जो मांग पत्र है और बिहार के 38 जिला में डीएम साहिबा को सौंपा जा रहा है। और अभी अभी हमारे पटना जिला के पदाधिकारी और ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार पटना जिला को डीएम साहब को अपना मांग पत्र सौंप के आया। क्या आश्वासन वहाँ से मिल रहा है? वहाँ से आश्वासन मिला है कि आपकी बातों को हमने सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने बीमा की बात की, टोटल पेंशन योजना, अगर आप उसको भी करते हैं तो 60 साल के बाद जो है आपको पेंशन मिल सकती है, तो आप इसमें और क्या सुधार करते हैं? अरे नहीं, वो जो है वो तो सारे समुदाय के लिए है। अच्छा, ये हम जब लाइसेंस हमें बड़े व्हीकल्स की लाइसेंस दे रहा है तो वो लाइसेंस में ही क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था कर दिया जाए, कर दिया जाए कि इस तरह की व्यवस्था हमें मिल जाए, क्योंकि स्पेशल कोई चीज करना ये तो सरकार की अपनी योजना आती ही रहती है। लेकिन जब हम तो काफी व्हीकल सारे ऐसे विषय हैं जो अब बंद भी होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में ड्राइवर लोग चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी तो आप लोग को आवाज उठानी चाहिए। जी, ये हम लोग धीरे धीरे हमारा संगठन ये सारी चीज उठा रहा है। जैसे कुछ ऐसी जगह है जहां अवैध वसूली होता है, तो हम लोग जब पता चलता है तो वहां हम लोग रोकथाम के लिए अपने मीडिया प्रभारी को या हम अपने जितने भी हमारे लीडर हैं उनको भेजते हैं और उस चीज को देखते हैं। अवैध स्टैंड है उसकी भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि ये अवैध स्टैंड होना नहीं चाहिए। रोड पर जो हम डंडे से वसूला जाता है उसको हम लोग वसूलने की जो ये रोकथाम की प्रक्रिया है उसे हम लोग अपनाने का प्रयास करते अच्छा, तो हैं। जितने भी यहाँ पर ड्राइवर जैसे जो भी ड्राइवर जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, क्या वो सारे आप लोगों में लिस्टेड है? जी मैक्सिमम अभी पूर्ण रूप से ढांचा तैयार हुआ नहीं है, लेकिन मतलब हम लोगों का प्रक्रिया 38 जिला में चल रहा है और संगठन के माध्यम से वो सारा लिस्टिंग हम लोग करते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल अभी जो है इस एसोसिएशन की क्षमता कितनी है? अभी हम लोगों का हमारा एक्टिव मेंबर 2 लाख के आसपास है। 2 लाख के आदमी, करीब करीब कितना है अभी मतलब बिहार में हैवी व्हीकल्स करीब 15 लाख के आसपास। 15 लाख का, तो